आज हम जो देखने जा रहे हैं, साइन की 15 डिग्री दी है और आपको कह रहा है यू आर नॉट अलाउड टू यूज टेबल्स। यस, विदाउट यूजिंग एनी टेबल बुक यू हैव टू फाइंड साइन 15 डिग्री। तो परेशानी हो जाएगी। तो आपको क्या ध्यान देना है, आपको ये ध्यान देना है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज एक राइट एंगल ट्राइंगल में अप्लाई होते हैं। अगर राइट एंगल ट्राइंगल में अप्लाई होते हैं तो एक 90 डिग्री तो कंफर्म हो गई होगी। याद है आपको 90 के सामने हाइपोटेन्यूज होता है, ये भी आप जानते हैं, है ना। ऐसा हमने वीडियो बना चुका है, डिस्कस कर चुके हैं। अब अगर किसी भी एक एंगल को, लेट से एंगल ए की बात करते हैं या एंगल ए चाहे एंगल बी, इन दोनों की वैल्यू, एंगल ए हो चाहे एंगल सी हो, इन दोनों की वैल्यू 90 डिग्री के अंदर होगी। या ऐसा कहें कि ये दोनों क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। क्यों दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे? जब सम ऑफ टू एंगल्स ऐड करने पे 90 आ जाता है तो हम लोग उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो ए और सी, क्योंकि 90 मालूम चल चुका है 180 में से, तो बचा कितना 90। सो हमारे पास एंगल ए प्लस सी कितने के बराबर होगा, 90 के। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशंस हैं, है ना, इन दो एंगलों के बीच में, यही रिलेशन आपको क्या करना है, साइन और कॉस में भी मिलेगा आपको। इसका मतलब है अगर आपको साइन की एक थीटा मालूम चल गई, लेट्स से ये आपको वैल्यू मालूम चल गई कि ये थीटा है, ठीक है, तो ये वैल्यू क्या होगी, कंफर्म हो गई, 90 माइनस थीटा होगी कि नहीं होगी? क्योंकि आपको मालूम है इन दोनों का सम मिला के कितना होने वाला है, 90 होने वाला है। कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशंस हैं इनके बीच में। इसका मतलब हो गया कि अगर लेट्स से, अगर ये ध्यान से देखिएगा इसको, अगर आपके पास क्या दे दिया है, साइन 30 डिग्री दे दिया है, ठीक है, तो थीटा मैंने क्या ले लिया, एंगल क्या ले लिया मैंने, 30 ले लिया, तो यही वैल्यू कॉस में कितनी होगी, कॉस में होगी, यस, कॉस में होगी 90 माइनस 30, मतलब व्हाट इट, 60 डिग्री। तो साइन का 30 कॉस के 60 के बराबर है। क्लियर है आपको? क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या है, एक तरह से कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशंस है। क्लियर है? एक और एग्जांपल देते हैं। लेट्स से साइन का 10 डिग्री हमें पता करना है ना, और वो कॉस के टर्म्स में अगर हम पता करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस 80 डिग्री। 80 कैसे है, समझ गए कि नहीं? फिर से बताऊं, क्योंकि 90 माइनस 10 कर देंगे तो 80 आ जाएगा। तो आपने देखा कि साइन और कॉस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन है। साइन का एंगल आ गया तो आप कॉस निकाल देंगे, और कॉस का आ गया तो साइन निकल जाएगा 90 माइनस करके। अब यही रिलेशन, यस, यही रिलेशन आगे भी फॉलो होता है। आपको यह ध्यान देना है, ये रिलेशन कॉट और टेन में भी अप्लाई होगा। कॉट का थीटा 10 के 90 माइनस थीटा के बराबर होगा। इसका भी एग्जांपल देते हैं, चलो इसका एग्जांपल देते हैं। लेट्स से अगर कॉट का 20 डिग्री है तो 10 के कितने के बराबर होगा, 10 के 70 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि 90 माइनस 20 मतलब कॉट का 20, 10 का 70, वाइस वर्सा भी हो सकता है, समझ गया ना? क्योंकि इन दोनों के बीच में अगेन क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशंस हैं, है ना। इन दोनों के एंगल एक तरह से देखा जाए एडअप करने पे 90 आएंगे। क्लियर है? 90 क्यों आएंगे, समझ गया ना इस डायग्राम से? ये रूल किस पे और अप्लाई होता है, साइन कॉस पे मैंने अप्लाई किया, 10 और कॉट में अप्लाई किया, और तीसरा और आखिरी ग्रुप बचा क्या, सेक और कोसेक में भी अप्लाई होगा। सेक का थीटा अगेन कोसेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा। 3 ग्रुप बनेंगे ना, हो गया। फिर एग्जांपल देखना है, चलो इसका भी एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से सेक का 10 डिग्री है तो वो कोसेक में कितना होगा, यस, वो कोसेक में हो जाएगा 80 डिग्री। क्लियर है? ये 3 रिलेशन है, मैंने बॉक्स में लिख दिया आपके लिए, है ना। हम इनको कहते हैं क्या, कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशंस। अब खत्म नहीं हुआ, यहां पर आपको इस रेशियोज में और भी ध्यान देना है। आपको याद होगा हमने सिखाया था इससे पहले
पाकिस्तान, भूखा प्यासा, हिंदुस्तान, हरा भरा। ऐसे याद करने के लिए एक सिंपल ट्रिक है, मैंने पहले भी डिस्कस किया था। ठीक है, तो आपको पता चल गया ये जो वैल्यू है, यस, ये साइन की वैल्यू है। साइन का एक तरह से फॉर्मूला है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और ये कॉस का रहा, और ये टेन का हो गया। टेन का रेसिप्रोकल, टेन का रिवर्स होता है कॉट। इसका मतलब कॉट का फॉर्मूला हमने बताया था बेस अपॉन परपेंडिकुलर। जिसने ये फॉर्मूले का वीडियो नहीं देखा है तो मैंने ऑलरेडी ये अपलोड कर रखा है, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और टाइप करिए यस ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलाज, है ना, या रेशियोज, और आप लिख दीजिए बाय सर तुंडपानी, आपको क्या मिल जाएगा, इसके वीडियोस मिल जाएंगे। तो 10 का रिवर्स क्या मिल गया, कॉट, और सेक कॉस का रिवर्स मिल जाएगा सेक, और साइन का रिवर्स मिल जाएगा या सिन का रिवर्स मिल जाएगा कोसेक। तो ये क्या हम बताना चाहते हैं, बताना ये चाहते हैं कि साइन और कोसेक में रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है। अगर साइन के साथ कॉस की वैल्यू निकालनी है तो मैंने कहा आपको क्या करना पड़ेगा, कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन देखना पड़ेगा। अब हम जो दिखाने जा रहे हैं आपको वो है रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। क्या, हाँ सही सुना, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। ये क्या होता है, आओ मैं रेसिप्रोकल रिलेशन दिखाना चाहता हूं इनके बीच में, है ना। न्यूमेरिकल सॉल्व करने में जब तक आपको ये बेस नहीं क्लियर होगा तब तक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो उसके न्यूमेरिकल भी आप नहीं कर पाएंगे। तो क्या रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है, आओ देखें। जो साइन का थीटा होगा, अर्थात जो साइन का एंगल होगा, लेट से साइन थीटा दिया हो, साइन ए दिया हो, वो वैल्यू किसके बराबर होगी, वो 1 अपॉन कॉसेक थीटा के बराबर होगा। क्लियर है, इसका मतलब साइन 30, यस, साइन की 30 डिग्री 1 अपॉन कॉसेक 30 के भी बराबर होगी। जब ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल्स बनाया था तो तब भी मैंने इसका इस्तेमाल किया था, है ना। रेसिप्रोकल कर देंगे साइन का तो क्या बन जाएगा, कॉसेक बन जाएगा। इसी का नाम रखा गया है रेसिप्रोकल रिलेशंस। अगर मैं कॉसेक पूछूं तो आप इसका रिवर्स भी बोल सकते हैं। अगर कॉसेक को, यस, कॉसेक का कोई एंगल दिया हुआ है, कॉसेक की कोई डिग्री थीटा दिया हुआ है, तो आप उसके बदले लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन। दोनों एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल हैं। हो गया पहला दोनों का रिलेशन। क्या हम कॉस और सेक का बना सकते हैं इसी तरीके से, हाँ या ना, करेक्ट, बन सकता है। तो अब कॉस का बनाते हैं। कॉस का वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस का थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। क्लियर है, मतलब कॉस की 30 डिग्री 1 अपॉन सेक 30 के, 1 अपॉन सेक 30 के बराबर होगा। कॉस का 45 1 अपॉन सेक 35 के बराबर होगा। दोनों में क्या है, मतलब समझ गया ना, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है। एंगल चेंज नहीं होगा, याद रखिएगा। यहां पर साइन और कॉस में 90 से माइनस करने पे एंगल आ जा रहा था, यहां पे माइनस नहीं करना है, यही सेम एंगल यहां भी आएगा। अगर cos 30 दिया है तो ये सेक भी 30 होगा, -90 नहीं करना है। इनमें ये जो तीनों बताया था, इनमें कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशंस था, इसमें आप माइनस करके निकालेंगे। ठीक है, सेक की वैल्यू कैसे आ जाएगी, सेक थीटा इज इक्वल टू अगेन 1 अपॉन कॉस थीटा। क्लियर होते जा रहा है, तो हाँ बोलना है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगेन टेन और कॉट में भी रिलेशन देख लेते हैं, लास्ट देखते हैं। टेन को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। टेन थीटा की वैल्यू 1 अपॉन कॉट हो जाएगी, ये तो आपको मालूम चल गया है ना। टेन थीटा की वैल्यू 1 अपॉन कॉट थीटा हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि टेन और कॉट में रेसिप्रोकल रिलेशन है। बट आपको एक और चीज भी ध्यान देनी है, टेन थीटा की वैल्यू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी होती है। याद रख लीजिए, ये दोनों आपको आना चाहिए। ठीक है, जब आप वैल्यू कन्वर्ट करेंगे तब आपको इनमें से जरूरत किसी न किसी की पड़ेगी। ठीक है, साइन को कॉस में कन्वर्ट करने में या साइन को कोसेक में कन्वर्ट करने में आपको इस फॉर्मूलेस की जरूरत पड़ेगी, इन रेशियोज की जरूरत पड़ेगी, इसलिए ध्यान दीजिएगा। आ गया, टेन की वैल्यू आ गई, कॉट का निकाल दे। कॉट की भी वैल्यू इस तरह से बनेगी, कॉट का थीटा जो होगा वो 10 के तो रेसिप्रोकल होगा। आप 1 अपॉन 10 तो लिख सकते हैं ना, और एक और लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा भी लिख सकते हैं। क्लियर हो गया हो तो आगे बढ़े। आइए एक एग्जांपल से पहले समझते हैं, फिर आपको एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं। लेट्स से आपके पास कहीं दिया हुआ है ना, एक एग्जांपल देखते हैं।
लेट से आपको दिया हुआ है साइन 10 डिग्री अपॉन कॉस 80 डिग्री, कहेगा फाइंड दी वैल्यू। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये देखना है कि क्या ये दोनों वैल्यूज, टेबल का तो यूज करना है नहीं, एकदम क्लियर कट लिखा रहेगा विदाउट यूजिंग द टेबल। तब आप क्या देखेंगे कि क्या ऐसा हो सकता है कि साइन को हम कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। यस, हम जानते हैं कि साइन और कॉस के बीच में क्या है। यस, यहां ध्यान दीजिए, साइन और कॉस के बीच में एक कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 90 से माइनस करके कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो इसके बदले लिख देंगे कॉस 80 डिग्री। कैसे आया 80, 90 माइनस 10 की होंगे 80 आ गया होगा, और नीचे कॉस 80 ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, आपके पास क्या हो जाएगा, ये दोनों वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, वैल्यू आ जाएगी 1। अब आप एक न्यूमेरिकल देखिए, स्क्रीन पे न्यूमेरिकल दिख रहा होगा, सेक 50 इंटू कॉस इंटू साइन 40। जब दोनों थीटा के बीच में क्या है, कोई वैल्यू नहीं है, तो ऑब्वियस बात है मल्टीप्लाई साइन है। अब आपको ये देखना है कि कहीं से ये और ये क्या करने चाहिए, सॉल्व हो जाने चाहिए, है ना। इन दोनों की वैल्यूज आपको बिना टेबल के यूज करनी है। इससे पहले कि आप इसको सॉल्व करें, एक रूल और आप ध्यान दे दीजिए। अगर साइन के थीटा का स्क्वायर दिया हुआ है आपके पास, ध्यान दीजिएगा, साइन स्क्वायर थीटा दिया हुआ है और सेम कॉस स्क्वायर भी थीटा दिया हुआ है, दोनों की वैल्यू ऐड करने के हमेशा 1 आती है। लेट्स से साइन 15 डिग्री का स्क्वायर है और साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 15 डिग्री है, दोनों सेम थीटा सेम है, थीटा मतलब दोनों का एंगल सेम है, तब आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। यही रूल अगर आप 10 पे अप्लाई करेंगे तो 1 प्लस 10 स्क्वायर, यस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू यस सेक स्क्वायर। ठीक है, ध्यान देंगे इसको। और तीसरा और आखिरी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो एक तरह से एक तरह से मैंने 3 आपको क्या दे दिए, इस पूरे रेशियोज में वैल्यूज दे दिए, 3 तरह के क्या कर दिए, फॉर्मूला दे दिए। पहला फॉर्मूला दिया जो कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन था, जिसमें आप 90 से माइनस करके निकाल दे रहे थे, 3 पेयर बना था इसमें, याद है ना, साइन कॉस के बीच में बना था, कॉट 10 के बीच में बना था और सेक कोसेक के बीच में बना था। दूसरा मैंने बताया आपको रेसिप्रोकल, ये भी 3 है, ठीक है ना, साइन कोसेक के बीच में, कॉस सेक के बीच में और 10 कॉट के बीच में, उसको इस बेसिस पे बना दिया था, याद है ना, ये रेसिप्रोकल रिलेशनशिप इसके बेसिस पे बन गया था। अब एक और चीज बताइए आज, क्या बताया, ये स्क्वायर का रिलेशन है ना, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर प्लस करने पे 1 आता है, 1 प्लस 10 स्क्वायर प्लस करने में सेक आता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर करने में कॉसेक आ जाता है। आइए अब पुट करते हैं इसको। तो सेक को हम यहां से हटा सकते हैं, है ना, सेक को हटा सकते हैं। सेक की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, 1 अपॉन कॉस के भी हो सकती है। तो अगर मैं इसको कॉस में चेंज कर दूं तो कैसे आ जाएगा, 1 अपॉन कॉस 50 आ जाएगा, क्योंकि याद होगा आपको सेक और कॉस क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है ना, आपने देखा था ये रूल ना, थीटा चेंज नहीं हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे सेक 50 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस 50 हो जाएगा। और यही चीज साइन के लिए अप्लाई करनी है। साइन की जो वैल्यू है, यस साइन की जो वैल्यू है वो कॉस के साथ कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन बनाती है, बनता है ना। तो साइन 40 दिया हुआ है आपको इसको कॉस में चेंज करना है। साइन और कॉस को बनाने के लिए, साइन को कॉस को बनाने के लिए 90 से माइनस कर देंगे, आपके पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कॉस 50 डिग्री। क्लियर है, पक्का। चलो आगे बढ़ते हैं, यहां देखते हैं, वहां लिखा है कॉस 40 डिग्री। अगेन कॉस को आप क्या कर सकते हैं, यस कॉस को आप चाहे तो सेक में चेंज कर सकते हैं चेंज कैसे, 1 अपॉन सेक, पर याद रखिएगा थीटा चेंज नहीं हो रहा है, डिग्री चेंज नहीं हो रही है, तो आप इसके बदले क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन सेक 40 डिग्री। और कॉसेक, यस इस कॉसेक को हटा सकते हैं, इस कॉसेक को चेंज कर सकते हैं, 50 डिग्री को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि सेक और कॉसेक में भी कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन है ना। मतलब सेक को आप कॉसेक बनाना चाहते हैं तो 90 से माइनस कर दीजिए, एंगल आ जाएगा, किससे,
90 से माइनस कर दीजिए, कर दो 90 से माइनस, तो क्या बचेगा, सॉरी क्या बचेगा, sec 40 डिग्री। आप सब दिख रहा है आंसर, अब तो बहुत आसान हो गया है। यहाँ पे cos cos कट रहा है ना, यहाँ पे sec sec कट रहा है, यहाँ बचा 1 into 1 1 और यहाँ पे बचा 1 into 1 1, so your answer is 2। क्लियर है, पक्का समझ गए ना। आपको बस क्या ध्यान देना है, ये जो फॉर्मुलेज हमने बोर्ड पे लिखे आपको सिर्फ इस पे फोकस करना। जिसको ये फॉर्मुलेज आ गए वो सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेगा। यस, आप भी ट्राई करेंगे, अपने क्वेश्चंस अपने न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। जो नहीं आएगा आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर उसको बताएं। ठीक है, थैंक यू।